सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम लोग मॉड्यूल फर्स्ट निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम जो इस बार ऑनलाइन किया जा रहा है, तो दोस्तों हम उसके मॉड्यूल फर्स्ट के प्रश्नों को देखेंगे। पाठ्यक्रम और समावेशी कक्षा के जो प्रशिक्षण आप पूर्ण कर लेंगे तो बाद में जो प्रश्न पूछे जाते हैं हम उन्हीं प्रश्नों को देखेंगे। तो दोस्तों, इसमें पहला प्रश्न है, समान विकलांगता वाले दो बच्चे। आपके सामने ये पहला प्रश्न है, समान विकलांगता वाले दो बच्चे। और दोस्तों आपके सामने ये ऑप्शन दिए गए हैं, आप पढ़ लीजिए। तो दोस्तों जो सही ऑप्शन, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा, कक्षा में शिक्षक द्वारा विभिन्न हस्तक्षेप की आवश्यकता हो सकती है। इस प्रश्न का सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण नहीं है। कौन सी बात कर रहा है, समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण नहीं है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शिक्षक की सामाजिक आर्थिक स्थिति। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार आरटीई अधिनियम कब अधिनियमित किया गया और कौन से वर्ष में लागू किया गया। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। वर्ष 2009 में अधिनियमित किया गया और अप्रैल 2010 से लागू हुआ। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में शिक्षा पर पहली और दूसरी राष्ट्रीय नीति को किन वर्षों में तैयार किया गया था। तो दोस्तों ये किया गया था 1968 और 1986। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, इन सभी को छोड़कर यूडीएल सिद्धांत है। तो दोस्तों इसका जो राइट हो जाएगा आंसर वो हो जाएगा व्यवहार प्रबंधन के कई साधन। और आपके ये बाकी के तीन और जो ऑप्शन है वो गलत हो जाएंगे। तो दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा के लिए कौन सा वाक्य सही है। तो दोस्तों आपके सभी के सभी वाक्य सही हैं। ये जो तीन ऑप्शन आपको दिए गए हैं ये सभी वाक्य सही हैं, इसलिए आपका इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा सभी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, राम दृष्टिबाधित छात्र है, निम्नलिखित में से कौन सा उसके लिए अभिविन्यास और गतिशीलता प्रशिक्षण के लिए सबसे उपयोगी होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्कूल भवन के स्पर्श नक्शे। और बाकी के आपके ये तीन ऑप्शन जो हैं वो गलत हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठ्यक्रम के लिए मान्य नहीं है। तो दोस्तों कौन सा कथन पाठ्यक्रम के लिए मान्य नहीं है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, यह भारत में विभिन्न स्तरों पर शिक्षा के लिए दृष्टि प्रदान करता है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बाकी आपके ये तीनों की ऑप्शन, जो तीन ऑप्शन दिए गए हैं ये गलत हो जाएंगे। ए वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, NEP 2020 स्कूली शिक्षा के मौजूदा 10+2 डिजाइन किस में बदलने का प्रस्ताव देता है। तो दोस्तों ये देता है 5+3+3+4। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। और आप बाकी के ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, विकलांग व्यक्ति अधिनियम 2016 RPWD अधिनियम 2016 जिसे कहते हैं। तो दोस्तों समावेशी शिक्षा को शिक्षा की एक प्रणाली के रूप में परिभाषित करता है जिसमें विकलांगता और बिना विकलांगता वाले छात्र शामिल हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। दोस्तों आपके सामने ये ऑप्शन दिए गए हैं, तो आप इन ऑप्शन को पढ़िए फिर इसका जल्दी से राइट आंसर दीजिए। तो दोस्तों आपका जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, एक साथ सीखें और
शिक्षण एक साथ सीखें और शिक्षण और सीखने की प्रणाली और पर्याप्त रूप से अनुकूलित है। तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बाकी के तीनों ऑप्शन ये गलत हो जाएंगे और ये सभी वाला ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी रहेगा। तो दोस्तों टोटल क्वेश्चंस कितने थे? 10 थे और हमने क्वेश्चन जो अटैम्प्ट किए हैं वो 10 किए हैं, क्वेश्चंस आंसर 10 किए हैं, क्वेश्चंस स्किप्ड 0, मतलब हम लोगों ने एक भी क्वेश्चंस को छोड़ा नहीं है। तो दोस्तों हम देखते हैं अपना स्कोर, हमारा 10 क्वेश्चंस में से जो 10 के आंसर दिए हैं कितना स्कोर रहा है। तो दोस्तों सबमिट करते हैं। आप देख सकते हैं सबमिट करने पर लिख कर आ रहा है योर स्कोर इज 10/10। तो दोस्तों हमारा जो स्कोर रहा है वो 10 में से 10 रहा है। 10 में से 10 क्वेश्चंस को हमने सही किया है। तो दोस्तों ये निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम जो ऑनलाइन हो रहा है उसका मॉड्यूल फर्स्ट के क्वेश्चन आंसर थे। मॉड्यूल फर्स्ट का नाम क्या था? पाठ्यक्रम और समावेशी कक्षा। तो दोस्तों मॉड्यूल 2 के आंसर भी हमारे चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं और मॉड्यूल 3 के भी आंसर जल्दी से अपलोड कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।